Hello students, let's start today modern periodic table, which is also known as long form of periodic table. Okay, long form of periodic table मेंडले periodic table का एक विस्तृत रूप होता है, विस्तृत फॉर्म होता है. The long form of periodic table consists of 18 groups and 7 periods. उसमें ग्रुप्स कितने होते हैं? ग्रुप्स क्या होते हैं? जो वर्टिकल रोज होते हैं इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स. ये टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो ये कहा जाता है ग्रुप्स, और अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये कहा जाता है पीरियड. ठीक है, तो वर्टिकल रोज आर कॉल्ड ग्रुप्स, दे आर 18 इन नंबर्स. हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड, दे आर 7 इन नंबर्स. इज दैट? नाउ लुक, ग्रुप, द 18 वर्टिकल रोज आर नोन एज ग्रुप्स. पीरियोडिक टेबल में टोटल वर्टिकल रोज कितने हैं? 18 हैं, और उनको क्या कहा जाता है? ग्रुप्स. अब आते हैं हम, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रुप्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम. ऑल द एलिमेंट्स, ध्यान से देखो, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप, किसी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स. सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका. जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये हमारा है क्या? फर्स्ट ग्रुप. तो फर्स्ट ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? NS1 होगा. फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या होगा? NS1. इन्हें हम चेक करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3. तो लिथियम का 3, हमें अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2s1, 1s2 2s2 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 बचते हैं यहाँ. तो 1s2 2s1. अगर हम सोडियम की बात करें, इसका होता है 11. तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वी राइट हियर 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. यहाँ देखो, आप ध्यान दोगे तो 2s1 3s1 मीन NS1 को फॉलो कर रहा है. ठीक है. अगर इसी तरह से आप सेकेंड पीरियड की बात करते हो तो सेकेंड पीरियड में आ जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, रेडियम. अब इसमें अगर बात करते हो तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4. मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है. कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है. तो चेक करो यहाँ, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2. इसमें की अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2. is that 2 to 4 4 6 10 10 and 2 12. कैल्शियम की अगर लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 4, इसमें जाएगा 4p2 4p6 10 8 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2. तो यहाँ आप देख रहे हो 2s2 here, 3s2 एंड here 4s2. मीन्स ये किसको फॉलो कर रहा है? NS2 को फॉलो कर रहा है. क्यों? क्योंकि इसका ये किस ग्रुप का है? सेकेंड ग्रुप का है. इज दैट? तो इस तरह से ये किसको फॉलो करता है? NS ग्रुप को फॉलो करता है. NS1 को फर्स्ट ग्रुप, NS2 सेकेंड. तो इस मतलब क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये किसको फॉलो कर रहे हैं? 2s2 को. इसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो किसको फॉलो कर रहे हैं? NS1 को. ये NS2 को फॉलो कर रहे हैं. तो वही कहता है कि ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स. दैट नाउ the elements in a group are separated by definite gap of atomic number, that is 2 8 8 18 18 32. Look here,
अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की, वंस वी राइट अगेन हियर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो देखो क्या कह रहा है कि द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डेफिनिट गैप 288। लुक, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1, लिथियम 3, सोडियम 11, इनके बीच में गैप कितना है 2, इनके बीच में गैप कितना है 8, इनके बीच में गैप कितना होगा 8, इनके बीच में गैप कितना होगा 18, इनके बीच में गैप कितना होगा 18 और इनके बीच में गैप कितना होगा 32 का गैप होगा। मीन्स अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो सिंपली इनके एटॉमिक नंबर को आप याद कर सकते हो। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल में कंप्लीटली इंटर कर जाएंगे। इज दैट, चेक कर लेते हैं यहीं पर। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। यहाँ देखो इनके बीच में इनके गैप्स को लिख दो। जो गैप्स यहाँ पर दिया हुआ है 2, 8, 8, 18, 18, 32, तो आप यहाँ पर इनके गैप के में लिख दो। इनके दोनों के गैप में आप इन गैप्स के नंबर को लिख दो 2, 8, 8, 18, 18 एंड दिस वन 32। ओके, अब हमें याद नहीं है कि रुबिडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, सपोज दैट कि हमें ये याद नहीं है कि रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, या आपको 18 सोडियम का नहीं पता है, आप इसको ये पता है कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 गैप होता है इनके बीच में। आपको ये पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इज दैट, तो आप इसमें इसको ऐड करते जाओ, इसका मिलता जाएगा। 2 में 1 में 2 ऐड करो, इसका पता चल जाएगा। 3 में 8 ऐड करो, सोडियम मिल जाएगा। सोडियम में 8 ऐड करो, पोटेशियम मिल जाएगा। पोटेशियम में 18 ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। रुबिडियम कितना होता है 37, 9, 8, 17, 7, 1, 2 एंड 3। इज दैट, इनको अगर ऐड करते हो तो 8, 7, 5, 8, 7, 15, 5 कैरी 1, 3, 1, 4 एंड 1, 5, 55। सीजियम कितना होता है 55, और इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो ये आता है 87। फ्रेंसियम कितना होता है 87। तो आप इनके एटॉमिक नंबर इस पैटर्न पर याद कर सकते हो। अब बात आती है कि आगे का एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, तो भाई वेरी सिंपल, सोडियम के जस्ट बगल में कौन सा होता है, सोडियम के जस्ट बगल में होता है मैग्नीशियम। लिथियम के जस्ट बगल में कौन सा होता है, बेरिलियम होता है। पोटेशियम के जस्ट बगल में कौन सा होता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड दिस वन रेडियम। तो आपको ये याद करना है, इधर 3 देन इट विल बी 4, 11, 12, 19, 20, 37, 38, 55, 56, 87 एंड 88। तो इस तरह आप एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो। वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑल्सो। ओके, फिलहाल तो आप ये समझो कि इनके बीच में 2, 8, 8, 18, 18, 32 का एक डेफिनिट गैप होता है। इज दैट, नाउ the atomic size of elements in a group increases down the group due to the increase of number in cells. Now, like here hydrogen has only one cell, this is nucleus and this is shell, only one cell. If we consider about lithium, it has 2 cells, this will be completely filled and this one has 1 electron in it. अगर हम बात करें सोडियम की, it has 3 cells, this is nucleus, first cell, second cell and this is third cell. This is completely filled with 2 electrons. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Second cell is completely filled with 8 electrons and in the last 1 electron. Means what we look here, there are only one cell is present in lithium, 2 cells, sorry, hydrogen, 2 cells in lithium, sodium has 3 cells. Due to number of cells is increased, radius is also increased. रेडियस इंक्रीज होगा, इनका जो एटॉमिक रेडियस होगा ये इंक्रीज होगा, मतलब साफ है कि इसका क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। एटॉमिक, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर their size will be also increase. Is that, now
ड्यू टू एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप रिलेटेड टू द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, दे हैव जनरली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। लुक, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब सेम है। आप चेक कर रहे हो 2s1 3s1 मीन्स s1 आप देख रहे हो, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक ये इनकी हम बात करें तो ये सब मेटल्स हैं, हाईली एक्टिव मेटल्स। इज दैट? चलो अब आगे हम बात करते हैं पीरियड्स की। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? 1 to 7. The horizontal rows in the periodic table are called period. There are 7 periods in periodic table. You all have known about it. Okay. Now, आप जो नहीं जानते हो उसे आप देखो, जानते ही होगे, ऐसी बात नहीं है, आप 10th क्लास में पढ़े होगे, ये सब बचपन की बातें हैं। फर्स्ट 3 periods with 2 8 elements represents are known as short period. इन्हें क्या कहा जाता है? शॉर्ट पीरियड। 1 2 3। किसी किसी बुक में आपको शॉर्टेस्ट पीरियड भी मिलेगा, शॉर्ट पीरियड मिलेगा, लॉन्ग पीरियड मिलेगा एंड लॉन्गेस्ट पीरियड मिलेगा। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को क्या कहते हैं हम? शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कंटेन 288 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स, नॉट इलेक्ट्रॉन, सॉरी, 288 एलिमेंट्स इन इट। अगर पीरियोडिक टेबल की आप बात करोगे तो उसमें क्या होगा कि जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, पीरियड किधर होता है? पीरियड इसमें क्या करते हो? मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ग्रुप में आप कहाँ जाते हो बताओ? ग्रुप में कहाँ जाते हो? टॉप टू बॉटम। हम यही बात करेंगे, याद रखना आप लोग, जब भी बात होगी ग्रुप की आप हमेशा बात करोगे टॉप टू बॉटम। पीरियड की बात होगी हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट। इज दैट? तो जब बात आती है लेफ्ट टू राइट की, आपको समझ जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं पीरियड की। अगर बात आती है टॉप टू बॉटम की तो आपको समझ जाना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप्स। इज दैट? नाउ कहता है कि 288 एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, यहाँ क्या होता है? हीलियम। फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड है। सेकेंड पीरियड में क्या होता है? लिथियम। इसके बाद में क्या होता है? लिथियम के जस्ट बगल में बेरिलियम होता है। और इधर अगर बात करते हैं तो इधर भी होते हैं BCNO F और फिर Ne। क्या होता है? Ne होता है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स 1 एंड 2, सेकेंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। दिस इज नियॉन। जस्ट ए मिनट, दिस इज नियॉन। ओके, अगर बात करें थर्ड पीरियड की तो थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? थर्ड पीरियड में आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम है। इसके बाद आ जाओ पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे होते हैं एल्यूमिनियम। अब कार्बन ग्रुप का सेकंड एलिमेंट होता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन का, फास्फोरस ऑक्सीजन का, और लास्ट में होता है हीलियम, आर्गन। ठीक है, सो सोडियम, मैग्नीशियम। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इनमें भी फर्स्ट में कितना आया? 2, सेकेंड में 8 एंड थर्ड में 8। तो इनको क्या माना जाएगा? शॉर्ट पीरियड। ठीक, नेक्स्ट 3 पीरियड्स आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड।
They contain 18, 18 and 32 elements respectively, in which 7th period is incomplete period. और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जब पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जो 100 से एबव होंगे, जिनके एटॉमिक नंबर जिनका अभी नाम निश्चित नहीं किया गया है। आपको मिलेगा यू यू बी, यू यू टी, यू यू क्यू, इस तरह से कुछ नाम मिलेंगे, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। इज दैट नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। देखो, इन ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द सेम वैलेंस शेल। अब अगर हम बात करें लिथियम और बेरिलियम की, तो लिथियम के पास लिथियम का क्या होता है? देखो 1s2 एंड 2s1। अगर बेरिलियम की बात करें तो ये होता है 1s2 2s2। अगर हम बात करें बोरॉन की तो ये होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो जो ये सेकेंड पीरियड, ये पीरियड को बताता है। आप जब भी बात करोगे तो ये जो डिजिट्स होते हैं ये किसको बताते हैं? पीरियड को बताते हैं। तो ये होंगे सेम वैलेंस शेल। इज दैट? अब आगे बात करो, द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पार्टिकुलर पीरियड। एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स जनरली डिक्रीजेस। यहाँ से जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाते हो, इनका एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है किसी एक पार्टिकुलर पीरियड में। एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होगा बताओ? यहाँ तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, फिर साइज डिक्रीज क्यों होगा? थोड़ा सा आप लोग भी सोचो, ऐसा क्यों क्यों हो जाता है? ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेस इन दैट पार्टिकुलर सेल। इज दैट? नाउ in a particular period metallic character decreases while non metallic character increases। किसी एक पार्टिकुलर पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखो, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो वो क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। और मोर इलेक्ट्रो निगेटिव, तो वो क्या शो करेगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। इज दैट? तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती, नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता जाता है। जैसे लिथियम की बात करो तो ये हाईली रिएक्टिव होगा बेरिलियम से, ये हाईली रिएक्टिव होगा बोरॉन से, फिर कार्बन, और यहाँ से तो शुरू हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स। इज दैट? तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ना कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इज दैट? मेटेलिक कैरेक्टर तब बढ़ेगा जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। So be careful about it. We will discuss again. Due to change in electronic configuration along the period, chemical property of the elements also change. जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका देखते जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहीं ना कहीं बदल रहा है, कहीं ना कहीं बदल रहा है। आप देखो, यहाँ एस तक था, यहाँ पी हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ते जाते हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदलता जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा तो इनका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा? चेंज होगा। इज दैट क्लियर?